अच्छा आज जी नया मौजू है एराब और बिना का। सबक नंबर 7, एराब और बिना। कोई सवाल तो नहीं है पहले? नहीं है, चलें शुरू करते हैं फिर। आप पढ़ चुके हैं कि इल्म नहव उन कवाइद और उसूलों का नाम है जिनके जरिए जुमला बनाने के लिए इस्म फेल और हर्फ को मिलाने का तरीका और कलिमे का मोरब या मबनी होना मालूम हो। क्या मतलब है इस बात का? क्या कह रहे हैं? इल्म नहव क्या होता है, या इल्म नहव का मकसद क्या है, इसमें क्या उसूल पढ़ते सर सर इसमें जो इसमें कलमा आता है ना, हैं? जी जी। सर इसमें जो कलमा आता है ना, जो हरफ होता है उसका जो आखिरी जो हरफ होता है ना, उसका जो राब होता है ना, वो तब्दील होता रहता है। तो इसमें एक तो यह है कि कलमे का राब, और दूसरा जुमला बनाना कि उसमें इसम किस जगह पर आएगा और फेल कैसे आएगा, और हरफ को मिलाना। मतलब पूरा एक जुमला बनाना है कि इसमें किस किस तरह इसको मिलाया जाता है, पूरा सबको मिला के एक जुमला कैसे बनाया जाता है। और हम्म। दूसरा वही जो मैंने बताया कि उसका जो अराब होता है ना, एक हरफ का जो अराब होता है ना, वो तब्दील होता रहता है, जो एंड वाला होता है या पहले वाले भी, तो उनको कहते हैं इल्म नहव। हम्म। हाँ बिल्कुल ठीक है कि इल्म नहव बेसिकली जैसे दो चीजें हैं, दो भी नहीं, असल में तो ये एक ही बात है कि जुमले का इल्म है। तो उसमें अगर उसको जैसे रिवीजन कर लें तो दो मौजूआत से उसको डिवाइड किया जा सकता है। पहला ये कि जुमले की तरकीब कैसे होती है। वही तरकीब से वो मुराद है कि इसम फेल और हर्फ यानी मुख्तलिफ लफ्ज जोड़ के एक जुमला कैसे फॉर्मुलेट किया जाता है। तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर इसमें आ जाता है, जो तरकीब है जुमले की। और दूसरी चीज वो जुमले की तरकीब से रिलेटेड है कि कलिमे का मोरब या मबनी हो। इसका क्या मतलब है? मोरब किसे कहते हैं और मबनी किसे कहते हैं? मौरब जो एराब वाला हो और मबनी जो बगैर एराब के हो। बिल्कुल ठीक है। और एराब से क्या मुराद होता जिसमें जबर जेर पेश वगैरह जम्मा फतह वगैरह। है? एराब से मुराद होता है तब्दील होना किसी इसम का। तो कलिमे में जो तगय्युर आता है उसके आखिरी हिस्से में, उसे एराब कहते हैं। तो मोरब वो लफ्ज होते हैं जिनकी एंडिंग बदलती है। मबनी वो लफ्ज होता है जो जिसकी एंडिंग नहीं बदलती। ठीक है, तो मबनी जो कलिमा है वो जुमले में कहीं पे भी आए उसकी शक्ल एक ही जैसे होती है। वो उसमें कोई चेंज नहीं आता। जैसे हाजा है, तो इसको हम जब भी इस्तेमाल करेंगे जुमले में हाजा ही इस्तेमाल करेंगे, इसका कोई दूसरा वेरिएंट नहीं है। ये हाजई या हाजू नहीं होगा, हमेशा हाजा ही। लेकिन मोरब है कि जैसे मिसाल के तौर पे कलम है, फर्ज करें एक लफ्ज, तो कभी हम उसको यूज करते हैं अल कलमु मकसूर, तो कलम के एंड पे दम्मा बोलते हैं। कभी हम उस पे फतहा बोलते हैं जैसे उरीदु कलमन। कभी हम कसरा बोलते हैं जैसे कतबतु बिल कलमी। ठीक है, तो अब ये एंड पे जो चेंज आ रहा है, दम्मा है कहीं कहीं फतहा कहीं कसरा, ये इस चेंज को इराब कहते हैं। जो लफ्ज इस तरह से चेंज हो उसे मोरब कहते हैं। इसी तरह जैसे हम कभी कहते हैं मिसाल के तौर पे अल मुस्लिमून इख्वा, और कभी हम कहते हैं उहिब्बुल मुस्लिमीन। तो मुस्लिमून और मुस्लिमीन, ये भी जो चेंज आ रहा है, तो इस तरह का जो चेंज जिन इसमों में आता है उन्हें मोरब कहते हैं। जो चेंज नहीं होते उन्हें मबनी कहा जाता है। इल्म नहव बेसिकली दो चीज़ों से बहस करता है। एक ये कि जुमला बनाया कैसे जाता है मुख्तलिफ लफ्ज़ों को जोड़ के, और दूसरा ये कि जुमले में जो मुख्तलिफ कलिमात आते हैं जुमले की तश्कील में जो अपना हिस्सा लेते हैं, उनमें से कौन से ऐसे कलिमात हैं जो अरबी में जब आते हैं तो उनकी फॉर्म्स चेंज होती हैं, उनकी एंडिंग बदलती है, और किन कलिमात में तगय्युर नहीं होता। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं। अच्छा, आगे कह रहे हैं कि अब हम इस सबक में तफसील से मोरब कलिमात, एराब की अक़साम और उसमें तब्दीली के बारे में बात करेंगे। इसी तरह मबनी और बिना के बारे में भी जानेंगे। अब एराब को आगे डिफाइन करेंगे। पहले लुगवी तारीफ है। लुगवी किसे कहते हैं? लुगवी तारीफ से क्या मुराद होता है?
सर लुगत लुगत के में सर हिसाब से जी एहसान साहब। जी सर, जो जैसे जो लफ्ज उस जुबान में मुस्तअमल है ना, लुग़वी एतबार से, डिक्शनरी मादे के एतबार से सर। हाँ सही, लुग़वी माना वही होता है नहीं जो लुगत में दर्ज किया जाता है, जो किसी लफ्ज का लेक्सिकल मीनिंग जिसे हम कहते हैं, ये जो डिक्शनरी में लिखा होता है, या जो किसी लफ्ज का बुनियादी माना होता है, वो बेसिक मीनिंग जो आम जबान में वो इस्तेमाल होता हो। ठीक है, नहीं कोई लफ्ज आम जबान में जिस माना में बोला जाता है वो उसका लुग़वी माना। और फिर हम इस्तिलाही माना पढ़ते होते हैं। इस्तिलाही माना क्या होता है? सर, हम्म। सर जिस पर उस फन के उलमा आपस में उस इस्तिलाह पर क्या कहते हैं, मुत्तफिक हों, उस उस हम्म। तो जो किसी उन्होंने किसी हाँ खास कॉन्टेक्स्ट में अगर हम कह दें इसको। हाँ यही है। जामे तारीफ। नहीं, जामे तारीफ, तारीफ तो और चीज है ना, वो तो इस्तिलाह को डिफाइन करेंगे। अ, और तारीफें तो कई तरह, कई हो सकती हैं। डेफिनेशन एक नहीं होती एक चीज की, वो मुख्तलिफ तरह से उसे डिफाइन किया जा सकता है। लेकिन वही है जो आपने पहले जिन हज़रात ने बयान किया कि किसी लफ्ज के लुग़वी माना वो होते हैं जो आम जबान में उसका माना मुस्ताब है। इस्तिलाही माना होता है किसी लफ्ज का जो किसी खास फील्ड में, मतलब किसी खास डिसिप्लिन ऑफ नॉलेज में, किसी खास इल्म में, या किसी खास कम्युनिटी में कुछ मखसूस लोगों के हाँ, या कुछ मखसूस अफराद के यहाँ उस लफ्ज के जो माना हो, वो उसका इस्तिलाही। ठीक है, तो वही, यानी जिस लफ्ज को आप एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में एक उसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग उसे देते हैं, वो उसका इस्तिलाही माना होगा। तो इस्तिलाही माना हर इल्म में जैसे ये होता है कि वो लफ्ज एक अपना स्पेसिफिक मीनिंग ले रहा हो, तो वो अगरचे लुग़वी माना ही पे वो माना जैसे इस्टेब्लिश होता है, यानी जो इस्तिलाही माना होता है उसकी भी फाउंडेशन में लुग़वी माना होता है, लेकिन उसमें फिर कुछ और चीज़ें ऐड कर दी जाती हैं जो उस लफ्ज के कॉन्सेप्ट को मुकम्मल करती हैं किसी खास इल्म में, किसी खास फील्ड में। तो पहले कह रहे हैं कि इराब का लुग़वी माना क्या है, नहीं आम जबान में इसका मतलब क्या है। तो वो बता रहे हैं कि जी इसका मतलब होता है अल इजहार वल इबाना। इजहार वही होता है किसी चीज को जाहिर करना, और इबाना जो है, ये लफ्ज जैसे आपने अक्सर एक लफ्ज सुना होगा बैयिन या बैयिना या बैयिनात। तो इन सारे लफ्जों का क्या मतलब है? वाज़े होना। वाज़े हो। निशानियां। तो ये वाज़े के जो जो निशानी के माना में बोलते हैं वो भी यानी उस माना में ही है कि यानी जो चीज बिल्कुल वाज़े दलील के तौर पे इस्तेमाल किया जा सके, तो ये वाज़े के माना में जाता है। और इसी से बयान का लफ्ज है, ये बयान भी ऐसी गुफ्तगू होती है जिसके माना वाज़े, जो एक्सप्रेसिव हो बात, वो से बयान के। तो इबाना जो है बाब इफ़ाल से और इसी रूट वर्ड से। अब इबाना का मतलब भी होता है किसी बात को बयान करना, उसे वाजे करना। इसी से इबाना से इस्मुल फाइल होता है मुबीन। मुबीन के माना क्या होते हैं? खुला। हाँ, वाजे, खुला। ठीक है, जो बिल्कुल इन एक्सप्लिसिट है, उसके मीनिंग बिल्कुल क्लियर है। सर फिर जो तो बी आई ही होता है लफ्ज, वो भी यहीं से निकला है। क्या जी? सर जो बी आई ही है लफ्ज, वो भी इधर से ही है। बिआइन ही। जी बी आई ही, या इस तरह से जो कहते हैं। आज उर्दू में कहते हैं कि ये बात, ये बहन ही वही चीज है। नहीं, वो ये नहीं है, वो तो अलग, वो प्रेपोजिशनल फ्रेज है जिसमें बी जो है वो हरफ जर है, आइन एक इस्म है जो ताकीद के माना के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ही जो है वो उसके साथ जमीर है, जमीर मजरूर। तो आइन बोलते हैं किसी चीज के बिल्कुल आइडेंटिकल चीज, यानी आइन होता है जो किसी दूसरी चीज का बिल्कुल आइडेंटिकल, बिल्कुल उस जैसा हो। ठीक है, वो मतलब दो चीजें अगर बिल्कुल एक जैसी हैं तो वो एक दूसरे का ऐन है।
یعنی جن میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی تفاوت نہیں ہے، وہ دونوں آئیڈینٹیکل۔ تو بعین ہی جو بولا جاتا ہے اردو میں، مطلب عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اسے بعین ہی کہتے ہیں، فارسی اور اردو میں اس کا بعین ہی پڑھتے ہیں۔ تو بعین ہی کا مطلب وہ ہے کہ ایگزیکٹ وہی، یعنی یعنی بالکل سیم کے معنی میں۔ تو وہ یہ اس سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں با حرف جر اور عین ہے اصل نام۔ یہ بین جو ہے یہ با یان، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو اس کے اعراب کے لفظی معنی ہوئے ظاہر کرنا یا بیان، تو ایکسپریس کرنے کا معنی میں یا کلیریفائی کرنے کا معنی۔ آگے بتا رہے ہیں، کہا جاتا ہے، مطلب عربی میں یہ فریز یوز ہوتا ہے کہ اعربت عما فی نفسی، یعنی میرے دل میں جو تھا میں نے اس کا اظہار کر دیا۔ تو جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا، اظہار ما فی الضمیر، یعنی جو آپ کی ضمیر میں یا دل میں آپ اس کا اظہار کریں، اسی طرح عربی میں یہ اعراب ما فی النفس بولا جاتا ہے، جو آپ کے نفس میں، آپ کے جی میں آپ اس کو ایکسپریس کریں، تو اعراب اس معنی میں آپ، ٹھیک ہے، زبان میں۔ اچھا، آگے دیکھیے اصطلاحی تعریف۔ اب اصطلاحی تعریف سے یہاں یعنی مراد ہے کہ اعراب کا لفظ جب نحو میں استعمال ہو، نحو کی کسی کتاب میں یا کسی نحوی کی زبان میں یہ لفظ آئے، تو پھر اس کے معنی یہ ہوں گے۔ تو وہی ایک خاص کانٹیکسٹ ہے نا، آپ نے اس لفظ کو ایک خاص کانٹیکسٹ میں ایک اسپیسیفک میننگ دے دیا۔ تو اصطلاحی معنی کیا ہے؟ تغییر اواخر الکلم لاختلاف العوامل الداخلہ علیہا۔ تغییر کہتے ہیں تبدیلی کو، یعنی بدلنا یا تبدیلی۔ اواخر الکلم، اواخر الکلم کا کیا مطلب ہے؟ کلمے کے آخر میں۔ کلمے کے آخر میں سے۔ ٹھیک ہے، کلمے کے آخر، یہ آخرہ کی جمع ہے اواخر، اور کلم جو ہے یہ کلمہ کی جمع، یعنی کلمات کے آخری حصے پہ میں ہونے والی تبدیلی، لاختلاف العوامل۔ جی، جو مختلف کر دے دوسرے عوامل کو۔ نہیں جو یہ نہیں دوسرے ہے۔ عوامل کی وجہ سے مختلف ہو۔ نہیں، اختلاف کا مطلب یہاں آپ لوگ مختلف ہونا کر رہے ہیں۔ جی سر۔ سر مختلف عوامل کی وجہ سے ہاں، مختلف اعراب جیسے فرق یہ ہوتا بات ہے۔ ہو رہی ہے، ہاں، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ الفاظ کے آخر کی تبدیلی لاختلاف، یہ لام جو ہے نا وہ تعلیل کے معنی دے رہا ہے، یعنی وجہ بتا رہا ہے، لاختلاف العوامل، عوامل کے اختلاف کی وجہ سے، یعنی عوامل کے بدلنے کی وجہ سے، مختلف عوامل کے آنے کی وجہ سے، الداخلہ علیہا، جو عوامل ان الفاظ پہ داخل ہوتے ہیں، یعنی ان پہ اپلائی ہوتے ہیں، ان پہ اپنا اثر چھوڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مختلف عوامل جو کسی آ، لفظ پہ یا کسی یا کلمات پہ آ رہے ہوتے، ان عوامل کے تغیر یا کی وجہ سے جو الفاظ کے آخری حصے میں تغیر آتا ہے، اسے اعراب کہتے ہیں۔ نیچے جو ڈیفینیشن انہوں نے دی اس کو پڑھ لیں ایک دفعہ۔ عوامل کے مختلف ہونے سے کلمات کے آخر پر رونما ہونے والی ظاہری یا تقدیری تبدیلی کو اعراب کہتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے عوامل کو ذرا ایکسپلین کیجئے گا، عوامل کسے کہتے ہیں؟ عمل کرنے والے سر جو ہوتے ہیں۔ عامل کی جمع ہے نا۔ عامل کی جمع ہے، عمل کرنے والے۔ سر تھوڑا سا اور یعنی کہ ایکسپلین کریں۔ مختلف فیکٹرز ہو سکتے ہیں نا اس میں، کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز کہہ لیں، جس طرح حرف جر آ گیا یا کوئی بھی ایسا لفظ۔ بالکل صحیح ہے، یہ عوامل فیکٹرز کے معنی میں، یعنی جو
कोई खास इफेक्ट छोड़ रहे हैं किसी लफ्ज पे, ठीक है, तो जिनकी वजह से यानी वो लफ्ज को स्पेसिफिक मीनिंग, जैसे आप यूं कह लें कि वो मीनिंग शेप कर रहे हैं ओवरऑल का, तो वो अवामिल यानी वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम कोई खास माना कोई लफ्ज ले रहा है। तो अवामिल के मुख्तलिफ होने से यानी फैक्टर्स के बदलने से कलिमात के, या फैक्टर्स के बजाय कॉजेज भी कर सकते हैं, ये मुख्तलिफ जैसे असबाब हैं वो बदल रहे हैं, तो उनके बदलने से या हालात बदल रहे हैं या कंडीशंस बदल रही हैं जुमले में, तो वो मुख्तलिफ जो स्टेट्स हैं उनके बदलने से कलिमात के आखिर पे तब्दीली जो आती है उस तब्दीली को हम एराब कहते हैं। और ब्रैकेट में जो लिखा है जाहिरी या तकदीरी, इसका क्या मतलब ज़ाहिरी सर जो नजर आ रही हो सामने लफ्जों में, तकदीरी जो नजर ना आ रही हो। लेकिन है? सर इसमें मुझे तकदीरी की समझ नहीं आई थी, आपने कहा था ये अंडरस्टूड होती है, लेकिन इसकी कोई अगर एग्जांपल हो जाए तो। जी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इस पे हमारी बात हुई है क्या पहले तकदीरी पे? नहीं मतलब ये लफ्ज हमने पहले डिस्कस किया है जी क्लास में? उस्ताद इख्तिसार के साथ ही बात हुई थी कि तकदीरी जो है ये काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट होता है, और ये अंडरस्टूड है, बस इतनी सी बात हुई थी। अच्छा ठीक है। अच्छा ये जो इस्तिलाहें हैं दोनों जाहिरी और तकदीरी, ये नाहव में आपको बहुत फ्रीक्वेंटली ये दोनों लफ्ज देखने को मिलेंगे। तो ये जैसे एक दोनों यानी एक दूसरे के ऑपोजिट जैसे हैं तसव्वुरात। जाहिरी का मतलब होता है ग्रामर में कोई भी वो चीज जो लफ्जों की शक्ल में आ रही हो, यानी जो अल्फाज में नजर आ रही है दिख रही है, वो जाहिरी है, ठीक है। और लफ्ज जाहिरी बात है, लफ्ज कैरियर है मानी का ना, लफ्ज माना कन्वे करता है कोई ना कोई। तो कुछ मानी होते हैं जो लफ्जों की शक्ल में आ रहे होते हैं, जिन मानी को हम लफ्जों से अख्ज करते हैं, लफ्जों से समझते हैं। तो जो ऐसा माना है जो किसी लफ्ज की शक्ल में आ रहा है जुमले में, तो उसे हम जाहिरी कहते हैं, ऐसी किसी भी बात को जो लफ्जों की शक्ल में बयान, क्योंकि लफ्ज जाहिर है और देखे जा सकते हैं, नजर आ रहे हैं, ठीक है। इसके ऑपोजिट तस्वुर होता है तकदीरी का। तकदीरी का मतलब होता है इम्प्लाइड, इम्प्लाइड मीनिंग है। तो और जो जाहिरी है वो लिटरल मीनिंग है, जो लफ्जों में बयान हुआ है, ठीक है। और तकदीरी वो है जो इम्प्लाइड मीनिंग है, यानी जो लफ्जों में बयान नहीं हुआ लेकिन वो मुतकल्लिम की मुराद में शामिल है, यानी बोलने वाला जब कोई बात कर रहा है वो मानी उसकी मुराद में शामिल है, लेकिन वो मानी उसने लफ्जों में बयान नहीं किए। आमतौर पे ये वो वाला माना होता है जिसे बेनसुतूर माना कहते हैं, जो खुद जैसे समझा जाता है। आप किसी कॉन्टेक्स्ट को सर पढ़ते हैं तो कुछ मानी उसमें जैसे हिडन होते हैं। मिसाल के तौर पे ठीक। जैसे हम कहते हैं कि फर्ज करें आपसे कोई पूछता है कि जैद कहाँ है, तो आप कहते हैं कि वो कमरे में। तो अगर हम ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अ, में है जो है ना, कमरे में है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, यानी ये ठीक है। तो ग्रामर की रूह से अगर मैं स्पेसिफिकली अरेबिक के हवाले से बात करूं तो अरबी में ये कि जुमले में जुमला इस्मिया में कम से कम दो चीजें होनी चाहिए, एक सब्जेक्ट मुब्तदा जो होता है और फिर उसकी खबर जो प्रेडिकेट है, उसके बगैर जुमला नहीं आता। तो जब हम कहते हैं कि वो कमरे में है, तो हम बेसिकली ये कह रहे होते हैं कि वो कमरे में मौजूद है। तो मौजूद का लफ्ज जैसे यहाँ पे इम्प्लाइड है, तो माना है उसका मुराद, लेकिन वो माना इतना ऑब्वियस है कि वो लफ्जों में बयान करने की जरूरत नहीं महसूस हुई। इसी तरह जब आप कहते हैं कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, तो इम्प्लाइड मीनिंग होता है कि सब तारीफें अल्लाह के लिए हक है, या सब तारीफें अल्लाह के लिए दुरुस्त हैं, या ठीक है। तो इस तरह के कुछ मीनिंग्स होते हैं जो कॉन्टेक्स्ट ही कन्वे कर रहा होता है, और वो इतने ऑब्वियस मीनिंग्स होते हैं कि उन्हें लफ्जों में कहने की जरूरत नहीं होती। सर ठीक ये है, तो ऐसे माना को हम समझ आ गई। तकदीरी माना कहते हैं। अब मिसाल के तौर पे जैसे आप किसी से कहते हैं, अब मतलब अगर जुमले की मिसाल बात करें, जुमले फेलिया की, उसमें कम से कम फेल और फाइल दो चीजें होती है ना, उसके बगैर जुमला मुकम्मल नहीं होता।
تو جب ہم فعل امر کہتے ہیں کسی کو کہ اٹھو، تو اٹھو میں امپلائڈ ہوتا ہے کہ تم اٹھو، لیکن وہ اتنا آبویس ہے کہ تم کبھی بھی ہم بولتے نہیں، ہم صرف یہی کہتے ہیں اٹھو، آؤ جاؤ، کیونکہ تم اس میں امپلائڈ، وہ معنی اس کا بتانے کی ضرورت۔ جی اب بتائیے گا، آپ پوچھ رہے ہیں۔ سر میں یہ کہہ رہی ہوں اس کی مجھے سمجھ آ گئی ہے الحمدللہ، لیکن یہ آپ نے ان ورڈز کا بتایا جو حذف بھی ہوں تو تب بھی ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں بھی کچھ ایسے ورڈز یا کچھ ایسے سینٹینسز ہیں جس میں آ، مطلب کہ ہڈن میننگ سمجھ کچھ اور ہوتا ہے، لیکن ورڈز کو تھوڑا سا انہوں نے یعنی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے مختصر کیا ہوتا ہے۔ ہوں تو ہم وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یعنی یہ جملہ تو ایسے ہے لیکن اس کا ہڈن ایک کانٹیکسٹ یا میننگ یہ بھی نکل رہا ہے جب ہم ایکسپلین کرتے ہیں، چاہے وہ ورڈز اختصار کے ساتھ ہی ہوں۔ نہیں، میں آپ کا سوال سمجھا نہیں ہوں، پھر کیجیے گا پلیز۔ سر سر یہ ان کی نہیں، بات کریے انہیں نا پلیز جو انہیں کرنے دیں۔ محذوف ہوتے ہیں۔ جی سر۔ ہاں سر نہیں، انہیں خود ایکچولی بات کرنے دیں۔ جی۔ جس طرح قرآن پاک میں ہے او لامستم النساء، تو اس ہوں میں بظاہر تو ہمیں چھونے کا ورڈ نظر آ رہا ہے، لیکن اس سے پورا ایک ریلیشن شپ مراد ہے، تو کیا یہ بھی اسی کانٹیکسٹ میں ہم اس کو بھی یہ تقدیری نہیں تبدیلی نہیں کا کچھ اس نہیں طرح نہیں، سے؟ وہ تقدیری معنی اوکے نہیں ہے، وہ چونکہ لفظوں کی شکل میں بیان ہوا ہے، وہ کسی لفظ کا مجازی استعمال ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ٹھیک ہو حقیقت و گیا، مجاز ایک الگ ڈومین ہے الفاظ کی، نا کہ بعض ٹھیک دفعہ ہو گیا۔ لفظ اپنی بالکل ظاہری میننگ جو اس کا ہوتا ہے وہی مراد ہوتے ہیں کسی لفظ سے، کبھی لفظ کا اپنے پہلے میننگ پہ دلالت نہیں کر رہا ہوتا، وہ اپنے سیکنڈ یا تھرڈ یا فورتھ، کیونکہ ہر لفظ کا میننگ صرف ایک لٹرل میننگ نہیں ہوتا نا، کئی دفعہ اس سے لنک رکھنے والے ڈفرینٹ میننگز آگے اس سے ڈرائیو ہوتے چلے جاتے ہیں، تو وہ ایک لفظ کا مجازی استعمال ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ ہے تو لفظ ہی نا جس سے ہم وہ معنی لے رہے ہیں، جی وہ جی تقدیر سر نہیں ہے۔ سمجھ، تقدیر کے یعنی وہ معنی ہوتا ہے جو لفظ کی شکل میں نہ آئے، جی سر ٹھیک ہے؟ کلیئر ہے۔ احسان صاحب، آپ کیا بتا رہے تھے محذوف والا؟ کچھ نہیں سر، وہ آپ نے کہا تھا نہیں بولنے دیں تو میں نے بس بس- اچھا، نہیں میں سمجھا آپ کا اپنا سوال ہے۔ نہیں نہیں اپنا نہیں سر۔ نہیں، محذوف والا آپ کچھ کہہ رہے تھے نا، محذوف پتہ نہیں۔ جی سر، وہ جو الفاظ محذوف ہوتے ہیں نا، حذف، جو بعد میں علماء بتاتے ہیں کہ اس میں یہ حذف ہے، یعنی اس میں معنی ہے لیکن اس میں بیان نہیں کیا گیا، تو آئی تھنک بھی وہ ان کی بات کرنی تھی۔ ٹھیک ہے۔ جی، اور اس پہ کوئی بات ہے پوچھنے والی؟ تو اچھا، اس ساری اگر گفتگو کو آپ دیکھیں اعراب کے متعلق، یعنی جو ڈیفائن جیسے اسے کیا ہے، تو بیسیکلی اعراب اگر ہم ایک لفظ میں کہیں تو اعراب تبدیلی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو تبدیلی کہاں ہوتی ہے؟ وہ لفظوں کی اینڈنگ میں ہوتی ہے، اینڈ پارٹ، آخری حصے، اور وہ تبدیلی کیوں ہوتی ہے وہ اس کے مختلف فیکٹرز ہیں، وہ آگے پڑھیں گے۔ کلیئر ہے جی یہاں تک بات؟ جی سر۔ آگے اعراب کی اقسام ہے، کیونکہ تبدیلی مختلف طرح کی ہوتی ہے اس لیے اعراب کو مندرجہ ذیل 4 قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے: رفع، نصب، جر اور جزم۔ رفع، چلیں، رفع وہ اعراب جس کی علامت ضمہ یا نائب ضمہ ہو، نصب وہ اعراب ہے جس کی علامت فتحہ یا نائب فتحہ ہو، جر وہ اعراب جس کی علامت کسرہ یا نائب کسرہ ہو، اور جزم وہ اعراب ہے جس کی علامت سکون یا نائب سکون ہو۔ یہ کلیئر ہیں یہ ساری باتیں؟ استاد نائب ضمہ کیا ہوتا ہے؟ اور اسی طرح سے آگے نائب فتح، کسرہ وغیرہ۔ جی، بیسیکلی انہوں نے یہاں پہ اس کو ایکسپلین نہیں کیا کہ رفع، نصب، جر یا جزم سے مراد کیا ہے، انہوں نے ڈائریکٹ اس کی علامت بتا دی ہے کہ اعراب کی 4 ٹائپس ہیں، اور اس اعراب کو پہچانا کیسے جاتا ہے، اس کی علامت بتائیے کہ ضمہ ہے، جیسے رفع کی، نصب کی علامت اصل میں فتح ہے، جر کی علامت کسرہ ہے، اور جزم کی سکون۔ اس کے بعد جو ہر اعراب کی کچھ اور بھی علامات ہوتی ہیں جنہیں ہم علامات فرعی کہتے ہیں، یعنی جو سیکنڈری اس کی علامات ہیں، تو وہ انہوں نے اس کو نائب ضمہ، یعنی وہ بیسیکلی ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رفع جو اعراب ہے
اس کی علامت یا تو ضمہ ہوتی ہے یا کچھ اور حروف ہیں یا کچھ اور علامات ہیں جو ضمہ ہی کے نائب ہیں، یعنی ضمہ ہی کی طرح، ٹھیک ہے؟ تو بیسیکلی جیسے وہ فوکس ضمہ پہ کرتے ہیں کہ آپ نے پیش کو دیکھ کر رفع کو پہچاننا ہے، اور نائب ضمہ اس لیے بول رہے ہیں کہ کچھ لفظوں میں پیش نہیں ہوتا، کچھ اور علامت ہوتی ہے رفع کی، تو اس کو وہ نائب ضمہ کی کیٹیگری میں ڈالتے ہیں۔ اسی طرح نصب کی جو بیسک علامت ہے وہ فتحہ ہے، اور کچھ اور علامتیں ہیں جس کو انہوں نے یعنی نائب فتح کہا ہے۔ تو اب نائب بیسیکلی وہ ہوتا ہے نا جو کسی کا کسی کی عدم موجودگی میں اس کی جگہ کام کرتا ہے، نائب ہم اسے ہی کہتے ہیں نا، تو جو ڈیپوٹی ہوتا ہے جیسے، تو یہ بیسیکلی یہ ان کے کہنے کا مقصد ہے کہ اصل علامتیں ضمہ، فتحہ، کسرہ اور سکون ہوتے ہیں، لیکن کچھ لفظوں میں یہ اصل علامتیں نہیں موجود ہوتی، تو ان کی جگہ کچھ اور علامتیں کام کرتی ہیں، ان کو وہ نائب کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سر ادھر دو زبر دو زیر دو پیش کو بھی ہم رفع نصب کہیں گے، یا پھر اس کو ہم نائب کہیں گے پھر؟ نہیں، جو تو تنوین ہے نا، تنوین چاہے وہ ہو ضمہ والی ہو یا فتح والی ہو یا کسرہ والی ہو، تو وہ آئے گی تو ضمہ ہی کی کیٹیگری میں، یعنی جو دو پیش ہیں وہ ضمہ ہی ہیں، جو دو زبر ہیں وہ فتحہ ہے، وہ دو زیر جر ہی ہے، ٹھیک ہے؟ جر کہہ رہا ہوں مطلب کسرہ ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ تنوین آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ تنوین بیسیکلی کیا ہے، جو دو حرکات ہوتی ہیں، جیسے آپ دو پیش یا دو زبر کہہ رہے ہیں، اس میں پیش تو ایک ہی ہوتا ہے، پیش کے بعد جو نون ہوتا ہے، نون ساکن۔ اسی طرح جب ہم دو زبر لکھتے ہیں تو زبر تو ایک ہی ہے، آخری حرف پہ زبر ہے، اس کے بعد ایکسٹرا نون ہے۔ اسی طرح جب دو زیریں ہوتی ہیں تو زیر ایک ہوتی ہے، اس کے بعد وہ جو علامت ہوتی ہے ڈبل حرکت، دوسری حرکت نون ساکن کی علامت ہوتی ہے نا، تو اس لیے وہ رفع اسی میں ضمہ فتح کسرہ ہی میں شمار ہوگی، چاہے ایک پیش ہو یا دو، اس سے فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے؟ ساؤنڈ دیکھتے ہیں نا آپ نے، اس کا پیش کا ساؤنڈ ہے تو ضمہ ہے، چاہے اس کے بعد نون آ رہا ہے یا تنوین ہے مطلب یا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ جی ٹھیک ہے استاد، جیسے ایک ورڈ ہے مسلم ہونا، اس میں اب میم اور واؤ جو ہے وہ ضمہ اور نائب ضمہ کی ریپریزنٹیشن ہے؟ نہیں، اس کی اگزامپل یہ پھر اس ہوگی میں کہ میم اور واؤ کہہ رہی ہیں یا واؤ نون کہہ رہی ہیں؟ میم اور واؤ کہہ رہی ہوں۔ ہاں نہیں، میم آپ اسٹارٹ والا لے رہی ہیں شاید، جی ہاں نہیں، اچھا ایک تو یہ کہ کوئی ایک لفظ جو ہوتا ہے اس پہ علامت ایک ہی ہوگی اعراب کی، ایک لفظ میں دو علامتیں نہیں آ سکتی نا، کیونکہ ورنہ تو وہ کنفیوزنگ ہو جائے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ ڈفرینٹ طرح کے جو اسم میں ہر ایک کی علامات بھی اعراب کی اپنی ہوتی ہیں، وہ بھی آگے میرا خیال ہے یہ ڈیٹیل شاید پڑھائیں گے، تو اس کی مثال یہ ہو سکتی ہے، وہ جو آپ ضمہ یا نائب ضمہ کا پوچھ رہی ہیں، اگر ہم مسلمونہ کے کیس کی بات کریں، مسلمونہ میں جو واو ہوتا ہے، یہ واو ضمہ کی علامت ہوتی ہے، تو یہ واو نائب ضمہ ہے بیسیکلی یہاں پہ، اور مسلمن اگر بولیں یا المسلمو بولیں تو یہ اس کے اینڈ پہ ضمہ ہے جو علامت رفع کی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح مسلمانی جب بولتے ہیں تو اس میں الف رفع کی علامت ہے، یہ الف نائب مطلب ضمہ کے علاوہ اور کوئی بھی علامت آئے گی نہ رفع کی تو اسے نائب ضمہ کی کیٹیگری میں ڈالیں گے، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے استاد۔ باقی یہ کہ خود یہ رفع نصب جر جزم سے مراد کیا ہے، یہ کسے کہتے ہیں، وہ پتہ نہیں آگے اس میں ایکسپلین ہوا یا نہیں، لیکن ابھی انہوں نے اس کتاب میں چونکہ ایکسپلین نہیں کیا تو اس لیے میں اس بحث کو نہیں چھیڑتا، بس ابھی فی الحال آپ یہ سمجھیے کہ وہی اعراب تبدیلی ہے، اور تبدیلی چار قسم کی ہے، اور وہ ہر قسم کی ایک علامت بتا رہے ہیں آپ کو، کہ رفع یا اس کی طرح کی، ارے سوری، ضمہ یا اس کی طرح کی کوئی اور علامت ہوگی تو اعراب رفع ہے، اسی طرح فتحہ یا نائب کوئی اور علامت ہے فتح کی طرح کی تو اعراب نصب ہے، کسرہ یا نائب کسرہ جر کی علامت ہے، اور سکون یا نائب سکون جزم ہے۔ اب یہ نائب ضمہ کون کون سی علامتیں ہیں، نائب فتح کیا ہیں، یہ آگے ایکسپلین کریں گے، ٹھیک ہے؟ علامات اعراب یعنی جن علامات کی مدد سے اعراب پہچانا جاتا ہے، اگرچہ انہوں نے اعراب کی اقسام میں بھی وہی بیان کی ہیں ابھی، کہ اعراب
की अलामतें बताई हैं ना अभी, लेकिन आगे उसी को फर्दर थोड़ा डिटेल से बता रहे हैं कि अलामत एराब की दो किस्में हैं, असली और फरी। असली का मतलब होता है बेसिक, और फरी होती है जो चीज़ सेकेंडरी है। फरा कहते हैं ना ब्रांच को, तो जो चीज़ किसी और चीज़ से निकली है वो उसकी फरा है। तो असली अलामत हैं जम्मा, फतहा, कसरा और सुकून। ये एराब की असली अलामत है। जम्मा की एराब की अलामत होती है रफा की। फतहा किसकी अलामत है? जबर की। नहीं नहीं, फतहा तो जबर को ही कहते हैं। जबर किसकी अला यानी कौन से एराब की अलामत है? अगर किसी लफ्ज के आखिरी हर्फ पे फतहा या जबर है तो उसका एराब क्या होगा? नसब की। नसब। नसब नसब। की। कसरा किसकी अलामत है? ये जार की है सर। जर। हम्म। और सुकून किसकी अलामत है? ये जज़म की है सर। ये जज्म की अलामत। ठीक है। फरी अलामत ये अब वो हैं जो सेकेंडरी अलामत हैं, जिसे ऊपर वो नाइब करके कह रहे थे कि नाइब जम्मा नाइब फतह, अब ये उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो फरी अलामत जो हैं वो एक तो वाव है, फिर अलिफ है, फिर या, यानी यही जो तीन हरफे मद होते हैं या हुरूफे इल्लत होते हैं, वाव अलिफ या। फिर सुबूत नून है। सुबूत नून का मतलब है नून का होना। और फिर हस्फ हरफ इल्लत, यानी हरफ इल्लत का हस्फ हो जाना। और हस्फ नून। तो टोटल यानी ये छह अलामात थे जो एराब की फरी अलामात कहलाती। ठीक है। वाव अलिफ या, सुबूत नून, हस्फ नून और हस्फ हरफ इल्लत। आगे अब अलामात एराब को, मतलब पहले उन्होंने जैसे सरसरी सी उसकी डिवीजन कर दी कि दो टाइप्स की हैं, कुछ प्राइमरी अलामात हैं कुछ सेकेंडरी हैं। वो डिवीजन बताने के बाद अब आगे उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि रफ़ा की अलामात दम्मा के अलावा कौन कौन सी होती है। दम्मा के अलावा जो भी अलामत होगी रफ़ा की, वो नाइब दम्मा उसे कहेंगे। ठीक है, कि वो दम्मा की जगह यानी कुछ इसमों में ये अलामत भी आती है। तो नीचे अब हर एराब की अलामात असली और फरी दोनों की डिटेल गिवन है। तो अलामात एराब का जदवल, एराब की किस्म है पहले, फिर असली अलामत और फरी अलामत बताइए। तो रफ़ा असली अलामत वही जम्मा है, और जो उसकी फरी अलामत है जिससे नाइब जम्मा वो कह रहे थे, वो तीन अलामत है। वाव या अलिफ या सुबूत नून। ठीक है। वाव है, अलिफ है, सुबूत नून है। अब आगे इसको समझने की जरूरत है। अब ये नहीं, इसको भी मेरा ख्याल है हम इधर ही कर लें, क्योंकि आगे मैं देखता हूँ। अच्छा नहीं, ठीक है। अगले वाले जो अगला दर्स है उसमें इसको फर्दर उन्होंने डिटेल उसकी दी है कि जम्मा जो है वो कौन कौन से इसमों में और एराब की अलामत होगी। वाव किस इसम में अलामत एराब की है, और किस इसम में अलिफ से रफ़ा को पहचानेंगे, किस इसम में सुबूत नून से पहचानेंगे। ठीक है, इसलिए बस अभी जस्ट इसको गो थ्रू कर लेते हैं, अलामात को एक दफ़ा देख लेते हैं, फिर अगले चैप्टर में जब जाएंगे तो फिर क्लियर हो जाएगा। मैं वही देख रहा था कि अगर आगे जैसे वो एक्सप्लेन ना हुआ होता तो फिर मैं उस पर बात कर लेता, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आगे वो आ ही जाएगा ना टॉपिक। तो बस अब ये देख लें कि ये असल अलामात हैं रफ़ा में जम्मा, और फरी अलामत यानी अब ये कुछ इसम है ऐसे होते हैं जिनमें असली अलामत यूज होती है, और आपकी कुछ इसमों में फरी अलामत होती हैं, उसकी डिटेल फिर नेक्स्ट इसमें है दर्स में। तो वाव भी फरी अलामत के तौर पे आती है, जैसे मुस्लिमून है तो मुस्लिमून में वाव रफ़ा की अलामत है। अलिफ है जैसे मुस्लिमान, तस्निया में अलिफ रफ़ा की इंडिकेट करता है। और सुबूत नून ये फेले मुजारे में जो अफ़ाल खमसा होते हैं, फेले मुजारे पढ़ा हुआ ना आप लोगों ने पिछले सेमेस्टर्स में। जी सर बताइए। जी तो सर। फेले मुजारे के पांच सीगे होते हैं जिन्हें अफ़ाल खमसा कहा जाता है। दो सीगे होते हैं तस्निया के, और दो सीगे जमा मुजक्कर के, और एक वाहिद मुअन्नस मुखातब का, जिनमें अलिफ के बाद या वाव के बाद या के बाद एक नून आता है इजाफी। जैसे यफ़अलानी तफ़अलानी, यफ़अलूना तफ़अलूना और तफ़अलीना। ये जो पांच सीगे हैं, इनको कलेक्टिवली अफ़ाल खमसा कहा जाता है। तो ये वाले जो पांच अफ़ाल हैं इनमें नून जब मौजूद हो, यानी नून जैसे हम यफ़अलानी में तफ़अलानी में मैं नून बोल रहा हूँ, तो ये नून
रफा का इंडिकेटर है। यानी मुजारे के इन सीगों में जब नून आता है तो ये नून अलामत है रफा की। यानी कब आएगा ये नून? जब मुजारे रफा में। ठीक है। आगे चलें अगर, तो दूसरा इराब नस्ब जो असली अलामत है वो फतहा। तो यही बेसिक उसकी अलामत है। किसी इसम, कोई इसम जब नस्ब में होगा तो उस पर फतहा होगी। लेकिन फरी अलामात भी हैं कुछ इसमों में, जैसे कसरा। कसरा जो है जमा मुअन्नस सालिम में नस्ब की अलामत होती है। तो मुस्लिमात है जैसे, तो आप मुस्लिमात तिन यूज करते हैं जब वो नस्ब पे जाता है। इसी तरह कुछ इसमों में अलिफ नस्ब की अलामत होती है, ये भी फरी अलामत है। जैसे आपने अस्माए खमसा पढ़े हैं आप लोगों ने? अस्माए खमसा या अस्माए सित्ता पढ़ रखे हैं कि नहीं पढ़े हुए? जी, नहीं सर। नहीं पढ़े हुए? अच्छा, चलें। बहरहाल वो कुछ इसम। सर वो हम्म। जी सर जी। वो इसम फाइल इसम मफूल और आप उनकी बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, वो तो अस्माए मुश्तक्का कहलाते हैं, वो नहीं। ये अलग से होते हैं। 5 इसमें जिनका मखसूस एराब होता है। तो ये होते हैं, जैसे एक आपने जू का लफ्ज पढ़ा या सुना होगा अक्सर। जू, जू जैसे जुल जलाल बोलते हैं, जैसे। ठीक है, जैसे सर जैसे जुल्मानी बोलते हैं। जुल, जुल्मानी। हाँ जुल्मानी, जुल्माना जैसे इस्तेमाल होता है। तो इसी तरह जू है, इसी तरह अबू का लफ्ज है, अखू है, और हमू है, और पढ़े फू हुए है। हैं, ये पढ़े हुए 5 हैं, ये मेरे इसमें ख्याल से। पढ़े हुए हैं। जी जी। चले, नहीं शायद हो सकता ये है शायद आगे अगले कुछ पहले चैप्टर में मेरा ख्याल है हो सकता है दोबारा ये बात आए भी। अगर आपने पहले पढ़ी भी है ना, तो एराब के मौजू में आप दोबारा इसे डिस्कस करेंगे। तो इनमें अलिफ नस्ब को इंडिकेट करता है। मसलन जब आप अबा हुरैरा पढ़ते हैं, या अबा बकर पढ़ते हैं, या जल जलाल वल इकराम पढ़ते हैं, जल करनैन पढ़ते हैं, तो जब अलिफ के साथ ये लफ्ज इस तरह के यूज होते हैं, अलिफ इंडिकेटर होता है नस्ब का। ठीक है, उस वक्त ये इसम नस्ब में हो जब इनमें अलिफ यूज हो। इसी तरह या जो है वो भी नस्ब को इंडिकेट करता है कुछ इसमों में, जैसे मुस्लिमीन में जो या है, या ईदैन में जो या है, ये नस्ब का इंडिकेट है। इसी तरह हस्फे नून, हस्फे नून का मतलब है नून का ना आना, नून का ड्रॉप हो जाना। तो वही जो अफ़ाले खमसा में बता रहा था मुजारे के, उनमें जब नून हस्फ हो जाए तो वो नस्ब के अलामत है। जैसे यफ अलानी तफ अलानी के बजाय अगर आपसे बोले यफ अला तफ अला। आप लोगों ने जब फेले मुजारे पढ़ा है तो आपने ज़रूर वो भी पढ़ा होगा जो फेले मुजारे मंसूब होता है, और उसकी गर्दानें भी पढ़ी होंगी ना, वो जो अ, मुजारे की नफी करते हैं लम के साथ और लन के साथ और लाए नाहिया के साथ, पढ़ी हुई हैं। नहीं सर। जी सर, बढ़िया। अच्छा, तो उनमें जब मुजारे नसब में आता है तो हम इन सीगों में नून नहीं यूज करते। जैसे यफ़अलानी तफ़अलानी को हम बोलते हैं यफ़अला तफ़अला। जैसे लन यफ़अला, लन तफ़अला। इसी तरह लन यफ़अलू, लन तफ़अलू, और लन तफ़अली। तो नून हस्फ हो जाता है। ठीक है, तो नून का हस्फ होना भी नस्ब की अलामत। लेकिन इसमें भी परेशान ना हो, मैं सिर्फ जैसे आपको जैसे थोड़ा सा तारुफ दे रहा हूँ, अगले दर्स में इसकी डिटेल आ जाएगी इंशाल्लाह। जर जो है उसकी असली अलामत कसरा है, लेकिन कुछ इसमों में फतहा भी जर के लिए यूज होता है, जो गैर मुनसरिफ इसम होता है या ममनू मिन अस्सर्फ जिसे कहते हैं। उसमें अलामत जर की फतहा होती है। जैसे फातिमा है या मरियम है, इस तरह के जो नाम होते हैं उनमें फतहा जर को इंडिकेट करता है। और कुछ इसमों में या जर की अलामत है, जैसे मुस्लिमीन या ईदैन। फिर जज्म की असली अलामत सुकून में है। अच्छा, इनमें ये जो 4 तरह के इराब हैं, इनमें ये नोट कीजिएगा कि जो रफ़ा और नस्ब है, ये इराब इस्म का भी होता है और फेले मुजारे का भी होता है। और जो जर है, जर स्पेसिफिकली इस्म का इराब है, और जज्म जो है वो स्पेसिफिकली फेले मुजारे का इराब है। ठीक है, तो मुजारे में असल अलामत जो जज्म की है वो सुकून है, लेकिन फरी अलामत हरफ इल्लत का हस्फ होना भी। यानी कुछ मुजारे होते हैं, आपने हफ्त अक़साम पढ़ी हुई है अफ़ाल की, फेले मिसाल, फेले अजवब, फेले नाकिस, लतीफ, जी जी। जी सर, पढ़ी हुई है, पढ़ी हुई पढ़ी है। हुई है। उसमें फेले नाकिस कौन सा फेल होता है? जिसमें हर पे इल्लत होता है।
वो तो हर फेले मोतल होता है ना, जिसमें हर फिल्लत कहीं भी हो। फेले नाकिस स्पेसिफिकली फेले मोतल की एक टाइप है। चीज का नासक है अजवा का, जिसमें उसका है ना कलमा जो है वो होता है, हर पे इल्लत होता है, ऐसे है कुछ ना। कौन सा कलेमा हर फिल्लत होता है? सर मैं थोड़ा गलत होता है जी। सर, लाम कलमा जिसका हर्फ इल्लत होता है। हाँ, जिसका लाम कलेमा हर इल्लत हो, जिसमें आखिरी हर्फ इल्लत है, वो फेले नाकिस है। तो अब फेले नाकिस जब मुजारे में इस्तेमाल होता है तो उसका हर्फ इल्लत अगर हज़्फ हो जाए तो हर्फ इल्लत का हज़्फ होना जज्म की अलामत है। इसका मतलब है कि जब भी फेले मुजारे जज्म में इस्तेमाल होगा, नाकिस नाकिस मुजारे जो है, जज्म में उसका आखिरी हर्फ हस्फ हो जाएगा, कि आखिरी हर्फ ही उसका इल्लत होता है ना। तो मिसाल के तौर पे आप बोलते हैं यदउ या यकजी या यमशी, तो इनमें अगर आखिरी हर्फ आप वाव या गिरा देते हैं, या यनसा इसमें अलिफ गिरा देते हैं, तो ये इंडिकेट करेगा इस बात को कि यहाँ मुजारे जज्म है। अच्छा, इसी तरह इसकी दूसरी अलामत है हस्फ नून। ये भी जज्म की एक और फरी अलामत है। और हस्फ नून, जैसे कि ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया था, ये मुजारे के 5 सीगों में होता है, कि उनमें जैसे कि हस्फ नून समटाइम्स नस्ब को इंडिकेट कर रहा होता है, ये जज्म को भी इंडिकेट कर सकता है। ठीक है, तो अब आप समझ गए कि इराब तब्दीली है जो कलिमात के आखिर में होती है, और स्पेसिफिकली इसम में और फेले मुजारे में ये चेंजेस आती हैं, जिसकी आगे 4 टाइप्स हैं: रफा, नस्ब, जर और जज्म। रफा नस्ब इसम और मुजारे दोनों में, जर इसम का इराब है, जज्म वाली जो चेंजिंग है वो सिर्फ मुजारे में होती है। फिर हर एक इराब की कुछ अलामात हैं जिससे उस इराब को पहचाना जाता है। कुछ अलामात असली हैं, कुछ अलामात फरी हैं। असली अलामात जो है वो बितरतीब जम्मा, फतहा, कसरा और सुकून है। ठीक है, और फरी अलामात जो है वो एक से ज्यादा है। आगे चलें जी। जी, मुलाहिजा आगे नोट है कि एराब की अकसाम में आ, एराब की अकसाम में से रफ़ो नस्ब इस्म और फेल दोनों पर आते हैं, ये हम बात कर चुके हैं। जैसे ज़ईदुन यकूमु, अब ये आप देख रहे हैं ज़ईद एंड कर रहा है दम्मा पे, यकूमु फेले मुजारे इसकी एंडिंग भी हो रही है दम्मा पे। तो यहाँ दोनों यानी अल्फाज जो है, जो इस्म है और मुजारे, दम्मा पे एंड कर रहे हो, और दम्मा अलामत है कौन से एराब की? रफा की। तो ज़ईद भी यहाँ मरफू है, यकूमु भी मरफू है। ठीक है, दोनों का एराब रफा है। इन्ना ज़ईदन लन यकूमा, तो यहाँ ज़ईदन इसकी एंडिंग हो रही है फतहा पे, यकूमा मुजारे की एंडिंग भी हो रही है फतहा पे। फतहा अलामत है किसे? आपकी नस्ब की। ठीक है, तो ज़ईदन और यकूमा, ये दोनों तरह के जो कलिमात थे, ये यहाँ पे नस्ब में इस्तेमाल हो रहे हैं। जबकि जर इस्म के साथ खास है, यानी इस्म का ये राब जर हो सकता है। जैसे मरर तू भी ज़ईदिन, तो ज़ईदिन एंड कर रहे कसरा पे, तो कसरा इंडिकेट कर रहे जर को। और जज्म फेल का इराब है स्पेसिफिकली, जैसे लम यकुम, तो यकुम में आप देख रहे हैं कि आखिरी हर्फ पे सुकून है, ये सुकून अलामत है जज्म। वाज़ेह है जी। अच्छा, आगे एक और इस्तिलाह है आमिल। आमिल को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो लफ्ज मोरब कलिमा के आखिर में एराब की तब्दीली का सबब बनता है, उसे आमिल कहते हैं। ठीक है जी, समझ गए कि एराब जिस वजह से वाक़ हो रहा होता है, जिस वजह से लफ्ज बदल रहे होते हैं मुख्तलिफ, उस वजह को एराब का आमिल कहा जाता है। यहाँ इन्होंने स्पेसिफिकली डेफिनेशन में ये ऐड किया है कि जो लफ्ज मोरब कलिमे के आखिर में तब्दीली का सबब बनता है। आगे चल के हो सकता है कि आपको फर्दर बताएं कि आमिल जरूरी नहीं है कि लफ्ज ही हो। समटाइम्स आमिल लफ्जों में एक्सप्लेन नहीं किया जाता, यानी आमिल की भी 2 टाइप्स होती है, एक आमिल लफ्जी होता है, एक मानवी होता है। तो समटाइम्स कोई स्पेसिफिक मीनिंग होता है, या कोई सिचुएशन होती है, या जो कंडीशन होती है कोई ऐसी, जो कुछ इसमों में कोई स्पेसिफिक चेंज लाती है, या कुछ कलिमात में कोई
اعراب خاص لاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ضروری نہیں ہے ہمیشہ کہ عامل لفظ ہی کی شکل ہو, عامل ویسے کسی یعنی میننگ کی وجہ سے بھی کوئی چینج آ سکتا ہے, یا کسی سچویشن یا اسپیسیفک کنڈیشن میں بھی آ سکتا ہے. معمول کہتے ہیں اس اسم یا فعل کو. یہ اسم اور فعل اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ جیسے ابھی ہم نے اوپر ڈسکس کیا تھا کہ مورب جو ہے وہ یا تو اسم ہوتا ہے یا فعل مضارع ہوتا ہے. فعل ماضی فعل امر مبنی ہوتے ہیں, نہیں وہ چینج نہیں ہوتے. اسی طرح حرف بھی چینج نہیں ہوتا, وہ بھی مبنی ہوتا ہے. تو اس لیے انہوں نے یہاں پہ مخصوص کیا اسم اور فعل کو کہ وہ اسم یا فعل جس پر عامل کی وجہ سے لفظاً تقدیراً یا محلاً کوئی اعراب آئے اسے معمول کہتے ہیں. تو عامل وہ وجہ ہے جو چینج لاتا ہے, معمول وہ اسم یا وہ فعل ہے جس کے اوپر چینج آتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی جو عامل کے کا ایفیکٹ قبول کرتا ہے, جس پہ چینج واقع ہو رہا ہے, جو کسی خاص چینج سے گزرتا ہے لفظ اسم یا فعل, اس کو معمول کہتے ہیں. واضح؟ جی سر. باقی انہوں نے بریکٹ میں وہ اس کو 3 طرح سے بتایا ہے کہ جو اعراب آتا ہے وہ 3 طرح کا ہو سکتا ہے. لفظاً بھی ہو سکتا ہے, تقدیراً بھی ہو سکتا ہے. لفظاً اور تقدیراً وہی ہے جو ابھی بھی ایکسپلین کیا تھا کہ لفظی وہی ہے جو بتایا ہوا ہے لفظوں کی شکل میں, یہ وہی ہے جسے پہلے ظاہری کہے. ظاہری یا لفظی ایک ہی چیز ہوتی ہے. تقدیراً وہی ہے جو میننگ جس کا امپلائڈ ہے لیکن جو لفظوں میں بیان نہیں ہوا. محلاً ہوتا ہے جو سچویشنل ہو, یعنی جو کسی اسپیسیفک کچھ سم ٹائمز کچھ اسم ایسے ہوتے ہیں یا کچھ ایسے لفظ ہوتے ہیں جن میں کوئی چینج آ رہا ہوتا ہے صرف اس لیے, یا وہ کوئی اعراب لے رہے ہوتے ہیں صرف اس لیے کہ جملے میں وہ کسی اسپیسیفک جگہ میں یوز ہوئے ہوتے ہیں. تو محل جگہ کو بولتے ہیں. تو یہ اپنے پوزیشن کے اعتبار سے اعراب دیتے ہیں. تو پوزیشن جو اعراب آتا ہے کسی لفظ پہ وہ لفظ کی وجہ سے بھی آ سکتا ہے, یا لفظوں میں بھی وہ چینج ہو سکتا ہے. وہ تقدیراً بھی ہو سکتا ہے کہ وہ چینج مانن آیا ہو, لفظ کی وجہ سے نہ آیا ہو. اور سچویشنل بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی خاص پوزیشن میں آیا ہو. اس کی ڈیٹیل ظاہری باتیں آگے چل کے آئے, اعراب لفظی, اعراب تقدیری اور اعراب محلی. ٹھیک ہے, یہاں تک واضح؟ آگے اب اس کی جی وہ ایک سر. مثال دے رہے ہیں کہ جاء خالد رأیت خالدن سلمت علی خالدن. تو مذکورہ مثالوں میں خالد کی دال پر, یعنی چونکہ دال اس میں آخری حرف ہے, اس دال پر ہونے والی تبدیلی اعراب ہے. یہ اعراب خالدن میں رفع ہے, یعنی پہلے جملے میں جو خالد آیا ہے یہ رفع میں ہے اور رفع کی علامت ضمہ ہے. خالدن میں اعراب اس لفظ کا نصب ہے دوسرے جملے میں, اور نصب کی علامت فتحہ ہے. اور خالدن یعنی تیسرے جملے میں اس لفظ کا اعراب جر ہے اور جر کی علامت کسرہ ہے. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ لفظ ایک ہی ہے خالد, لیکن اس میں تغیر آ رہا ہے. اس کے آخری حصے میں تینوں جملوں میں وہ مختلف طرح سے اینڈ ہو رہا ہے. ایک جگہ اس پہ ضمہ ہے, ایک جگہ فتحہ اور ایک جگہ کسرہ, اور ہر حرکت ایک خاص علامت کو ڈینوٹ کر رہی ہے. ضمہ رفع کو انڈیکیٹ کر رہا ہے, فتحہ نصب کو, اور کسرہ جو ہے وہ جر کو ایکسپریس کر رہی ہے. اسی طرح وہ انہی جملوں میں بتا رہے ہیں کہ جاء اور رأیت اور علا یہ عامل, یعنی یہ وہ لفظ ہیں جن کی وجہ سے خالد کی شکل میں تغیر آ رہا ہے, وہ بدل رہا ہے. یہ جو خالدن, خالدن اور خالدن ہے, تو یہ چینج کیوں آ رہا ہے؟ یعنی یہ خالدن میں ضمہ کس کی وجہ سے آیا ہے؟ جاء کی وجہ سے. اور اسی طرح خالدن پہ اگر فتحہ آ رہا ہے تو وہ رأیتو کے اثر سے آ رہا ہے, اور خالدن میں جو کسرہ آ رہی ہے وہ علا کی وجہ سے آ رہی ہے. تو یہ جاء, رأیتو اور علا عامل ہے, یعنی یہ اسباب ہیں خالد میں تغیر کے یا اس میں تبدیلی ہونے کے. اور جو خالد لفظ ہے وہ معمول ہے, یعنی یہ وہ لفظ ہے جو اعراب لے رہا ہے, جو خاص کوئی تبدیلی لے رہا ہے. ٹھیک ہے جی, جو عامل کا اثر قبول کر رہا ہے. یہاں تک کی باتیں واضح ہیں؟ جی استاد جی واضح. سر, عامل کا جو لفظ ہے ایک, اس کے بھی ڈفرینٹ میننگز ہو سکتے ہیں لغت کے اعتبار سے.
بالکل सर एक तो ये ना फैक्टर हो गया, एक होता है वो आमिल शहबाज वो जिस तरह वो हाथ देख रहे होते हैं, और एक वो इन्हीं आमिल उनका लफ्ज भी है आई थिंक कुरान में, तो वो अमल करने वाला उसका मीनिंग है। बिल्कुल आमिल का यानी जो बिल्कुल बेसिक मीनिंग है वो काम करने वाला, वो काम कोई भी हो सकता है या वो कॉन्टेक्स्ट पे यानी डिपेंड करता है। समटाइम्स हम आमिल का मतलब मजदूर लेते हैं, यानी जो उस तरह की मेहनत करने वाला हो, अमल करने वाला, उजरत पे काम करने वाले को भी समटाइम्स आमिल कहते हैं। कभी आमिल से मुराद कोई भी वर्कर या एम्प्लॉय होता है जो कोई भी मेहनत कर रहा है, और कभी आमिल वही है कोई भी अमल करने वाला है, जैसे वो है कि मैं आखिरत के लिए अमल कर रहा हूँ। और वो सारे मानी जो आप बता रहे हो, वो चूंकि लफ्ज में गुंजाइश है ना, काम कोई सा भी हो सकता है, तो ये सारे मानी आमिल के मानी में दाखिल है। सर जो फ़रई अलामात हैं वो किसी लफ्ज में सिर्फ एक ही होगी, उससे भी जाना जा सकता है या दो भी आ सकती हैं? तो क्या चीज एक होगी या दो? सर जो फ़रई अलामात है ना नस्ब की और वो उसकी फरे जार की अच्छा, और वो सब। फर्ई अलामत कह रही है, ओके। नहीं, वो भी हाँ जी। एक इसम में एक ही होगी, और वो इसम की टाइप्स हैं डिफरेंट। जैसे तस्निया है तो उसकी अपनी अलामत होगी फरी, जमा मुज़क्कर सालिम की अपनी होगी, इस तरह मुख्तलिफ इसमों में, लेकिन एक इसम में अलामत इराब एक ही होती है। जी, और कोई बात? क्लियर है? चलें कल अगला जो मौजू है वो है बिना। वो इराब का बिल्कुल जैसे ऑपोजिट एक तस्वुर है। इराब है चेंज होना, और बिना जो है वो चेंज ना होना। तो कुछ लफ्ज होते हैं जो अपनी एंडिंग कभी नहीं बदलते, एंडिंग एक ही रहे, तो उसको हम बिना कहते हैं। इसके बारे में तो कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बाकी ये बहुत मज़ेदार टॉपिक है इराब, अगर कभी मौका मिला तो इसको ज़रा किसी अच्छी किताब में या बड़ी किताब, मतलब जहाँ इसका इराब की फिलॉसफी भी थोड़ी एक्सप्लेन हुई हो, तो वो भी पढ़िएगा। अभी नहीं, मतलब ज़रा ये कॉन्सेप्ट थोड़ा इसकी बेसिक्स क्लियर हो जाए ना, तो उसके बाद इस सवाल पे भी कभी गौर कीजिएगा, या इसका जवाब देखने की कोशिश कीजिएगा कि ये रफा कहते किसे हैं, या ये नस्ब होती क्या है, या ये हर एराब की सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, तो बेहतर है इंशाल्लाह फिर कल इस पे बात करेंगे आगे बिना पे।